इंडस्ट्री के एम्पायर्स इंडिया में कॉन्ग्लोमेरेट्स का राइज। इंडिया एक ऐसा देश जिसका इतिहास एंटरप्रेन्योरशिप में डूबा हुआ है, ने इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमेरेट्स के तेजी से उदय को देखा है, जो प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक बन गए हैं। ये फैले हुए एम्पायर्स अक्सर एक ही परिवार द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप पर अपनी अमिट छाप छोड़ गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेलीकम्युनिकेशंस तक इंडस्ट्रीज को शेप करते हुए। इन कॉन्ग्लोमेरेट्स का नैरेटिव मॉडर्न इंडिया के फैब्रिक में गहराई से बुना हुआ है, जो देश की महत्वाकांक्षाओं और उसकी बढ़ती परेशानियों दोनों को दर्शाता है। उनका प्रभाव बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट मार्जिन से कहीं आगे तक फैला हुआ है, लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है और देश के डेवलपमेंट के ट्रैजेक्टरी को भी प्रभावित करता है। इन बिजनेस दिग्गजों का उदय कई सारे फैक्टर्स के मिक्सचर से हुआ है। 1990 के दशक की शुरुआत में लिबरलाइजेशन पॉलिसीज ने इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक लहर ला दी, जिससे महत्वाकांक्षी एंटरप्रेन्योर्स के लिए नए अवसरों को भुनाने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हुई। कैपिटल तक पहुंच, एक फेवरेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के साथ ने इन कंपनीज को तेजी से एक्सपैंड करने की अनुमति दी, अक्सर अलग अलग सेक्टर्स में उतरते हुए। ये डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी रिस्क को कम करते हुए पोटेंशियल मोनोपोलीज और कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में इकोनॉमिक पावर के अस्वास्थ्यकर कंसंट्रेशन के बारे में भी चिंताएं पैदा करती हैं। इन कॉन्ग्लोमेरेट्स का प्रभाव बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैला हुआ है, पावर के गलियारों में व्याप्त है और पब्लिक डिस्कोर्स को आकार देता है। पॉलिटिकल कनेक्शन अक्सर बड़े कैंपेन कॉन्ट्रीब्यूशंस और लॉबिंग के प्रयासों के माध्यम से बनाए जाते हैं। फेवरेबल पॉलिसीज को सिक्योर करने और ब्यूरोक्रेटिक बाधाओं को नेविगेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिजनेस और पॉलिटिक्स के बीच के इस नेक्सस ने पब्लिक में संदेह पैदा किया है। क्रिटिक्स क्रोनी कैपिटलिज्म और फेयर कंपटीशन पर इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में चिंता जता रहे हैं। इंडिया के इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमेरेट्स की कहानी महत्वाकांक्षा, इनोवेशन और विवाद की एक कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री है। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका योगदान निर्विवाद है, उनकी अनियंत्रित पावर और प्रभाव के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं। जैसे जैसे इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में अपनी जगह सुरक्षित करने का प्रयास करता है, उसे इस सवाल से जूझना होगा कि इन कॉन्ग्लोमेरेट्स की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का उपयोग कैसे किया जाए, साथ ही सभी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित किया जाए और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का माहौल बनाया जाए। अडानी का उदय कमोडिटीज से कॉन्ग्लोमेरेट तक। अहमदाबाद के हलचल भरे पोर्ट सिटी से निकलकर गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी ग्रुप मॉडर्न इंडियन ग्रोथ स्टोरी का पर्याय बन गया है। 1988 में पॉलीमर में स्पेशलाइज्ड एक छोटी ट्रेडिंग फर्म के रूप में जो शुरू हुआ, वह कुछ ही दशकों में पोर्ट्स, पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाल ही में मीडिया और सीमेंट में रुचि रखने वाले एक विशाल कॉन्ग्लोमेरेट में बदल गया है। इस उल्लेखनीय डाइवर्सिफिकेशन और तेजी से विकास ने गौतम अडानी को ग्लोबल वेल्थ के ऊपरी पायदान पर पहुंचा दिया है, जिससे वह कुछ समय के लिए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अडानी ग्रुप के तेजी से उदय का श्रेय कई फैक्टर्स के मिश्रण को दिया जा सकता है। इंडिया की बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतों की गहरी समझ, आक्रामक बिडिंग स्ट्रेटजीज के साथ ने ग्रुप को खास तौर पर पोर्ट्स और पावर सेक्टर्स में आकर्षक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने की अनुमति दी। कोल माइनिंग और ट्रेडिंग में ग्रुप का प्रवेश, जिसे अक्सर इसकी शुरुआती सफलता का एक प्रमुख कारण बताया जाता है, इंडिया की एनर्जी की कभी न खत्म होने वाली भूख के साथ हुआ, जिससे इसके विकास को और बल मिला। इस स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग ने एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन पर लगातार फोकस के साथ मिलकर अडानी ग्रुप को इंडिया की इकोनॉमी के ढांचे में गहराई से एम्बेडेड होने में सक्षम बनाया है। अपने कोर बिजनेस से परे अडानी ग्रुप का प्रभाव उन सेक्टर्स में फैला हुआ है जिन्हें इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ग्लोबल शिफ्ट को पहचानते हुए ग्रुप ने सोलर और विंड पावर में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जिसका उद्देश्य दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर बनना है। एयरपोर्ट्स सेक्टर में इसका प्रवेश इंडिया भर में कई प्रमुख एयरपोर्ट्स के अधिग्रहण द्वारा चिह्नित ने एक ऐसे सेक्टर में अपनी प्रोफाइल को बढ़ाया है जो महत्वपूर्ण विकास के लिए तैयार है। नए और उभरते सेक्टर्स में यह निरंतर विस्तार इंडिया के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे आगे रहने की ग्रुप की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। अडानी ग्रुप का सफर एंटरप्रेन्योरियल महत्वाकांक्षा के ऑनडेसिटी और इंडिया के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण है। फिर भी इसका तेजी से उदय विवादों के बिना नहीं रहा है। क्रोनी कैपिटलिज्म,
पर्यावरणीय उल्लंघन और संदिग्ध बिजनेस प्रैक्टिसेस के आरोपों ने ग्रुप की सफलता को प्रभावित किया है। जैसे जैसे अडानी ग्रुप अपने ऊपर की ओर ट्रैजेक्टरी को जारी रखता है, उसे स्टेक होल्डर्स और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के साथ प्रॉफिट की खोज में सामंजस्य बिठाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। ग्रुप की भविष्य की सफलता न केवल बदलती दुनिया के अनुकूल होने की उसकी क्षमता पर, बल्कि चिंताओं को दूर करने और अधिक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को अपनाने की उसकी इच्छा पर भी निर्भर करती है। आसमान छूते वैल्यूएशन, सेलिब्रेशन या कंसर्न का कारण। अडानी ग्रुप की अभूतपूर्व ग्रोथ स्टोरी स्टॉक मार्केट में भी दिखाई देती है। इसकी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने अपने शेयर की कीमत में भारी वृद्धि देखी है, खासकर उन वर्षों में जो 2023 तक चले। इस उल्लेखनीय रैली, जिसने कंपनी के वैल्यूएशन को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया, ने विस्मय और आशंका दोनों को आकर्षित किया। कुछ ने इसे इंडिया के इकोनॉमिक कौशल के संकेत के रूप में सराहा, जबकि अन्य ने इसकी स्थिरता पर सवाल उठाया और एक संभावित बुलबुले के बारे में चिंता जताई। अडानी ग्रुप के स्टॉक की कीमतों में उछाल कई फैक्टर्स के कारण आया। बुलिश मार्केट सेंटीमेंट, लिक्विडिटी की ग्लोबल आमद और कम ब्याज दरों से प्रेरित ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां निवेशक ग्रोथ स्टॉक के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार थे। अडानी ग्रुप अपनी आक्रामक विस्तार योजनाओं और इंडिया के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले सेक्टर्स में उपस्थिति के साथ इस निवेशक उत्साह का एक प्रमुख लाभार्थी बन गया। रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रुप का प्रवेश, एक ऐसा सेक्टर जो महत्वपूर्ण वैश्विक निवेश को आकर्षित करता है, ने स्टॉक मार्केट उन्माद को और बढ़ावा दिया। हालांकि अडानी ग्रुप के स्टॉक की कीमतों में तेजी से वृद्धि ने कुछ मार्केट ऑब्जर्वर्स और एनालिस्ट्स के बीच रेड फ्लैग भी खड़े कर दिए। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन और उसके अंतर्निहित फंडामेंटल्स के बीच डिस्कनेक्ट के बारे में चिंताएं जताई गई। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि स्टॉक की कीमत वास्तविक बिजनेस परफॉर्मेंस की तुलना में अटकलों से ज्यादा प्रेरित थी। कुछ अडानी ग्रुप कंपनीज के अपारदर्शी ओनरशिप स्ट्रक्चर ने संबंधित पार्टी लेन-देन के आरोपों के साथ ग्रुप के कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के बारे में संदेह को और बढ़ावा दिया। अडानी ग्रुप के स्टॉक की कीमतों में नाटकीय उछाल, जबकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में निवेशक के विश्वास का प्रमाण है, सट्टा बुलबुले से जुड़े निहित जोखिमों को भी उजागर करता है। ग्रुप के ओनरशिप स्ट्रक्चर और बिजनेस लेन-देन के आसपास ट्रांसपेरेंसी की कमी, मार्केट मैनिपुलेशन के आरोपों के साथ ने इंडिया के कैपिटल मार्केट्स की अखंडता के बारे में चिंताएं पैदा की। स्थिति ने मार्केट स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए मजबूत रेगुलेटरी निगरानी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स की जरूरत का एक कठोर अनुस्मारक के रूप में काम किया। कॉर्पोरेट दुराचार के आरोप। अडानी ग्रुप का तेजी से उदय विवादों के बिना नहीं रहा है। क्रोनी कैपिटलिज्म, पर्यावरणीय उल्लंघन और संदिग्ध बिजनेस प्रैक्टिसेस के आरोपों ने ग्रुप की सफलता को प्रभावित किया है। जैसे जैसे अडानी ग्रुप अपने ऊपर की ओर ट्रैजेक्टरी को जारी रखता है, उसे स्टेक होल्डर्स और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के साथ प्रॉफिट की खोज में सामंजस्य बिठाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। ग्रुप की भविष्य की सफलता न केवल बदलती दुनिया के अनुकूल होने की उसकी क्षमता पर, बल्कि चिंताओं को दूर करने और अधिक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को अपनाने की उसकी इच्छा पर भी निर्भर करती है। अडानी ग्रुप के स्टॉक की कीमतों में नाटकीय उछाल, जबकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में निवेशक के विश्वास का प्रमाण है, सट्टा बुलबुले से जुड़े निहित जोखिमों को भी उजागर करता है। ग्रुप के ओनरशिप स्ट्रक्चर और बिजनेस लेनदेन के आसपास ट्रांसपेरेंसी की कमी, मार्केट मैनिपुलेशन के आरोपों के साथ ने इंडिया के कैपिटल मार्केट्स की अखंडता के बारे में चिंताएं पैदा की। स्थिति ने मार्केट स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए मजबूत रेगुलेटरी निगरानी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स की जरूरत का एक कठोर अनुस्मारक के रूप में काम किया। जैसे जैसे इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में अपनी जगह सुरक्षित करने का प्रयास करता है, उसे इस सवाल से जूझना होगा कि इन कॉन्ग्लोमेरेट्स की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का उपयोग कैसे किया जाए, साथ ही सभी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित किया जाए और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का माहौल बनाया जाए। अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और इसके दूरगामी आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। हम निवेशकों के विश्वास, बाजार स्थिरता और यहां तक कि विदेशी निवेश पर संभावित प्रभावों के बारे में बात कर रहे हैं। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है।
हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी गलत काम का समाधान किया जाए और हमारी वित्तीय प्रणालियों की अखंडता बरकरार रहे। एक्सपर्ट्स और पॉलिसी निर्माताओं के विचार उन परिणामों के जटिल वेब को उजागर करते हैं जो इस परिमाण के घोटाले ट्रिगर कर सकते हैं। आर्थिक उतार चढ़ाव से लेकर राजनीतिक प्रभाव तक अडानी कांड एक बहुआयामी मुद्दा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के साथ आरोपों की सक्रिय रूप से जांच कर रहा है। हमें इन संस्थानों को बिना किसी हस्तक्षेप के अपने कर्तव्यों का पालन करने देना चाहिए। सेबी और सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी आरोपों की गंभीरता को रेखांकित करती है। यह राजनीतिक क्षेत्र में भी एक चर्चित विषय बन गया है, जिसमें विभिन्न दल गवर्नेंस और रेगुलेटरी निगरानी के निहितार्थों पर विचार कर रहे हैं। ईमानदारी से कहूं तो अब बड़ी कॉरपोरेशंस पर भरोसा करना मुश्किल है। अगर इतनी बड़ी संस्थाएं घोटालों में फंस सकती हैं, तो यह छोटी संस्थाओं के बारे में क्या कहता है? हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग करते हैं। जनता को सच्चाई जानने का हक है और हम इससे कम पर समझौता नहीं करेंगे। इस घोटाले ने निस्संदेह कॉरपोरेट इंडिया में जनता के विश्वास को हिला दिया है। आम आदमी और प्रदर्शनकारियों की आवाजें मोहभंग की व्यापक भावना और प्रणालीगत परिवर्तन की मांग को प्रतिध्वनित करती हैं। जैसे जैसे इंडिया आर्थिक विकास के लिए प्रयास करता रहता है, तेजी से विकास और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनाए रखने के बीच संतुलन और भी महत्वपूर्ण होता जाता है। अडानी कांड एक स्थायी और भरोसेमंद आर्थिक वातावरण के निर्माण में नैतिक प्रथाओं के महत्व का एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है।